नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में जहां पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार का शर्मनाक रवैया भी सभी को दिख गया है। ममता बनर्जी तो साफ साफ धमकी दे रही है कि बंगाल में आग लगेगी तो बाकी राज्यों में भी आग लगेगी। इस बीच राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता प्रकट की है और यहां तक कह दिया कि अब बहुत हुआ, मैं निराश हूं और भयभीत हूं। आज तो उपराष्ट्रपति का भी बयान सामने आ गया, पर इन सब के बीच आज की राजनीतिक हलचल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि आज ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भड़के जनाक्रोश के बीच एक बार फिर राज्यपाल सीवी आनंदा बोस दिल्ली पहुंचे। 10 दिन में दूसरी बार वो दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल ने आज गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात की है, मौजूदा स्थिति की पूरी रिपोर्ट भी सौंपी है। राज्यपाल की शाह के साथ इस मीटिंग के बाद से एक बार फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। तो राज्यपाल का दिल्ली दौरा, शाह से मुलाकात, क्या हुई बात, क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बड़ा होगा? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा होने वाला है और आज 3-4 ऐसी खबरें आई है जिससे ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। एक एक करके सबको डील करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए कि जहां गुलाब से काम चलता हो वहां लाठी और डंडा नहीं बरसाना चाहिए। ममता बनर्जी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जानती नहीं है। आप उनको छेड़ोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप बंगाल में होंगी मुख्यमंत्री, लेकिन केंद्र सरकार, स्टेट पावर, उसके सामने आप पंसगा तक नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। क्या गलती की आपने? भाई, भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 356 लगाने से पहले, राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले, वो तो उनके पहले ही हाथ पर कांप रहे हैं कि भाई लगाएं ना लगाएं, लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, वो अलग कहानी है। लेकिन आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति आप करोगे, ये अक्षम्य है। किस तरह की घटिया राजनीति ममता बनर्जी ने की कल। ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया? वे अमित शाह के बेटे जैसा वो राजनीति में नहीं है जी, उनको लेके किया। उनको लेकर के आपने मजाक उड़ाया, उनका मुबारकबाद भी दे रहे हैं, कटाक्ष भी दे रहे हैं, और पूरा का पूरा ये जो टीएमसी के पेड ट्रोल्स वो मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखिए भाई, हरभजन सिंह भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। इन लोगों को क्रिकेटर्स को मैदान में उतरना पड़ा कि खबरदार, जय शाह इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हिंदुस्तान के क्रिकेट को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक वो लेकर के गए। अब आईसीसी के चीफ बने, एक हिंदुस्तानी आईसीसी का चीफ बना है। इट इज समथिंग टू सेलिब्रेट। लेकिन जरा देखिए, इनके मस्तिष्क में इतना कूड़ा भरा हुआ है, इतनी घृणा है कि एक हिंदुस्तानी आईसीसी का चीफ बनता है, आप उसके ऊपर घटिया राजनीति करना शुरू कर देते हो। भाई, ये कटाक्ष ठीक होता अगर जैसा राजनीति में होते, लेकिन फिर भी वो परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं। भाई, क्या परिवारवाद है इसमें? क्या परिवारवाद है? ये तमाशा इन लोगों को बंद करना चाहिए। तो आपने छेड़ दिया। तो आज पहुंचे, कुछ इनसाइड डिटेल्स में दूंगा कि जो गवर्नर और गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई। लेकिन बड़ी खबर तो मुझे कलकत्ता से मिली। वहां 3 ऑडियो क्लिप सामने आया। आपने सुना होगा कि जो कोई सुपरिटेंडेंट है
हॉस्पिटल की, वो फोन करके बता रही है, पहले बता रही है कि तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। फिर दूसरा क्लिप है जिसमें कह रही है कि नहीं नहीं वो बेहोश हो गई, आईसीयू में है, इमरजेंसी में रखा हुआ है, जल्दी आ जाओ, बाकी सब डॉक्टर बताएगा। फिर तीसरे फोन कॉल में बता रही है कि भाई उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक, ये बातें तो हम लोग करते आ रहे हैं। उसका ऑडियो आया, ऑडियो सही है गलत है क्या है नहीं है वो सीबीआई जाने। खबर ये नहीं कि 3 ऑडियो टेप आया है, उस ऑडियो टेप से अलग सनसनी फैली है। कलकत्ता पुलिस के एक अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये कह गई वो कि भाई जो अब तक ये रिपोर्ट किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कलकत्ता पुलिस ने परिवार वालों को कहा था कि ये सुसाइड है, हत्या नहीं है, ये इस ऑडियो क्लिप से क्लियर हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने टीएमसी के इस गंदगी से अपने आप का पीछा छुड़ाया। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वही मैडम जाएंगी, ज्वाइंट कमिश्नर को बुलाया, उस लेवल का ज्वाइंट सीपी के लेवल के अधिकारी को बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और अब तक क्या चला था कि पुलिस वाले ने कहा, ये सीधे आकर के कह रही है कि ना 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 हम नहीं जानते, आज इस टेप से क्लियर हो गया, ये हमारा पोजीशन जो है वो क्लियर हो। सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। मतलब पुलिस के अंदर भी ममता बनर्जी को लेकर के एक सवाल उठने लग गया है, वेदर वी शुड फॉलो हर और डू आवर जॉब। जो बड़े बड़े अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, उनको अब ये खतरा, क्योंकि आप देखिए जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, ये ममता बनर्जी के चट्टे बट्टे जितने जो क्लोज सर्किल के अधिकारी हैं, फटाफट इनके ऊपर ईडी सीबीआई काम करना चालू करेगी। सब लोग लगे हुए होंगे अपना अपना पैसा छिपाने में, नाम बदलवाने में, अपने जायदाद को जो है छिपाने में लग गए होंगे सारे लोग। और इसलिए पहला काम इन लोगों ने आज किया कि सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी से अपना पल्ला झाड़ा। तो ये एक इंडिकेशन है। अब एक और तस्वीर बाहर आई। सबसे बड़ा आरोप क्या है ममता बनर्जी के ऊपर, कि आपने इस जघन्य अपराध के ऊपर लीपापोती करने का अवसर प्रदान किया, लोगों को बचाने की कोशिश की। और उसमें सबसे बड़ा तर्क क्या है कि वहां पे जो आपका जो क्राइम सीन है उसको आपने मछली बाजार बना दिया। तो आज एक और तस्वीर आई और वो तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्पॉट का है, लेकिन अजीबोगरीब चीज नजर आ रही है। उसमें कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, उसमें कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोग पर्दा लगाए हुए हैं। डेड बॉडी पर्दे के बाहर है और अंदर भी लोग खड़े हैं, बाहर भी। क्राइम सीन का तो मछली बाजार बनाया ही बनाया, लेकिन पर्दा से ढक दिया गया। तो ये पर्दा से ढका क्यों गया? क्या है पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे तो डेड बॉडी है। कौन लोग क्या कर रहे हैं डेड बॉडी के साथ? कोई बड़ी साजिश, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। और कलकत्ता में कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि ये तो वो उधर से ही फोटो लीक किया जा रहा है। मतलब कल तक जो लोग ममता बनर्जी के साथ थे, प्रशासन पुलिस के लोग, अब धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। ये कब होता है? ये कब होता है? जैसे ही आभास लगता है चूहों को कि जहाज डूबने वाली है, तो चूहे सबसे पहले कुदुक कुदुक के भागते हैं। तो चूहे के एक्सोडस से मालूम चल रहा है कि नाव और ये जहाज डूबने वाली है। तो ये तो वहां की कहानी हो गई। ममता बनर्जी ने घोषणा की, भाई वहां टीएमसी आज भी था, टीएमसी ने कुछ लोगों को कहा था भाई प्रोटेस्ट करें, छात्र लोग करेंगे, लोग आए नहीं। टोटली डिमोरलाइज एंड डिलेजिटिमाइज लीडर बन गई है। तो क्या कर रही है? चिट्ठी लिख रही है
प्रधानमंत्री को हमने पीछे चिट्ठी लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन झूठ बोल रही हैं, उनको तो जवाब मिला था। तो ये बीजेपी वाले कह रहे झूठ बोले। अभी क्या भाई, मरता क्या ना करता, आपने धमकी दी, फंस गई। लेकिन सर, इतनी राजनीतिक हलचल के बीच में जो ये सीवी आनंदा बोस फिर से एक बार दिल्ली आए, अमित शाह से मुलाकात की है, क्या मुलाकात में बात हुई होगी? देखिए, बात बहुत ही क्लियर है। सप्ताह में दूसरी बार ऐसे नहीं बुलाया गया है कि जाइए चाय पीते हैं। जी बिल्कुल। जबकि वहां पे ऑलरेडी माहौल तनावपूर्ण है। आप हेडक्वार्टर छोड़ करके आप दिल्ली आ रहे हो, तो इसका मतलब है मामला गंभीर है, घेरा जा रहा है। पहले राष्ट्रपति आई सामने, आज उपराष्ट्रपति भी आए, आज उपराष्ट्रपति आए, कई सारे मुख्यमंत्री आए, सारे लोग आ गए। और आज गृह मंत्री से बातचीत हुई। गृह मंत्री एसेस कर रहे हैं वो सारी रिपोर्ट, सारी बातें जो वस्तु स्थिति है, जो बंगाल में अभी प्रिवेल कर रहा है, वहां के सिचुएशन के बारे में पूरा अपडेट देने के लिए क्या जा रहे हैं। लेकिन क्या अपडेट दिया होगा उन्होंने? वही बात तो वो बता रहे होंगे, और भी ज्यादा बता रहे होंगे, जो बात वो इंटरव्यूज में और सोशल मीडिया और मीडिया के में आकर के कह रहे हैं। 4-5 बातें हैं, और ये 4-5 चीजें ऐसी है कि जो बिल्कुल फिट आधार बन जाएगा कि आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। पहली चीज, डेमोक्रेसी नहीं रही वहां पे, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, और सबसे बड़ी चीज, पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। ये बातें गवर्नर साहब कह रहे हैं। प्रोसीजर क्या है कि गवर्नर से आप एक्सेस कर लेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। सिचुएशन के बाद आप ये भी प्लान करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो किन किन अधिकारियों को कहाँ बिठाया जाएगा, कौन लोग होंगे, क्या हमारे पास उतना बल है नहीं है, कितना हमें सीआरपीएफ की जरूरत होगी, कितना हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत होगी, बॉर्डर पे बांग्लादेश डिस्टर्ब्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, क्या आर्मी लगाने के, बहुत सारे चिंतन की आवश्यकता होगी। और इसीलिए अमित शाह के साथ इनकी लंबी बैठक हुई, क्योंकि ये सारी चिंताएं हैं। अमित शाह भी ये भी बाकायदा एक्सेस करेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो गवर्नर ही मेन आदमी हो जाएगा वहां। क्या ये गवर्नर इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उनसे सवाल जवाब क्या, भाई मान लो हम लगा भी देते हैं, तुम हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? यू नीड अ टीम। टीम में कौन कौन लोग होंगे, तरह तरह की चीजें, कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर आप हटाएंगे, वो तो सड़कों के ऊपर आंदोलन करेंगी, वो सबसे पहले कोर्ट जाएंगी, वो बवाल करेंगी, कोर्ट भी जाएंगी, सब कुछ करेंगी। तो उन सारी चीजों को भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए लगातार मीटिंग्स हो रही है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जिसको समझ लीजिए कि अगर बहुत ही, जैसे कांग्रेस पार्टी पहले आर्टिकल 356 लगाती थी, फिर बाद में तय करती थी कि अब क्या करना है। अगर कांग्रेस पार्टी अभी होती सरकार में बीजेपी की जगह पे, तो अभी तक तो ममता बनर्जी का कुर्सी खत्म, उसको कोई बचा नहीं सकता था। वो इस तरह से क्विक फैसला लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डरती है आर्टिकल 356 और पहला फैसला भी होगा तो सोच समझ के लिया जाएगा कि भाई अगर आप लेते हैं तो। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है, मतलब आपको कोर्ट में भी आपको, भाई ये मामला इतना संगीन है इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, खुद ब खुद कोई गया नहीं वहां पे। हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, हाईकोर्ट तो बोलते बोलते थक गया, गवर्नर साहब ही लेथार्जी कर रहे थे। तो अगर हिफाजत तरीके से बिना प्लान के अगर करना होता तो 1 मिनट का काम है, गवर्नर साहब टाइप करेंगे, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देंगे, कहेंगे यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था जो है संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये केस जो है आर्टिकल 356 लगाने का है, राष्ट्रपति शासन लगाने का गुजारिश जो है आप जो है भेज देंगे और यहाँ पे कैबिनेट डिसाइड कर लेगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो बहुत सारा जो है उसको तौलना जरूरी है। लेकिन व्हाटएवर सेड एंड डन, एक बात तो मानना पड़ेगा कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, ऐसा पहले ममता बनर्जी ने कभी नहीं देखा। बंगाल में कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ किसी भी सरकार के खिलाफ, 1। एंड नंबर 2,
बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इन घटनाक्रमों के बीच में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है और बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। यह बयान काफी कुछ कहता है और राज्यपाल का दिल्ली आना, अमित शाह से मुलाकात करना भी ये इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। तो बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।